हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चन सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं आज। तो इसमें पहले जैन संगीतिया प्रथम हुई थी। पहली जैन संगीत हुई थी 310 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में, और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। और 12 अंग इसमें थे। द्वितीय जैन संगीति हुई थी 512 ईस्वी पूर्व में वल्लभी में हुई थी। देवर्दिगणी में क्षमा शर्मन के काल में। मौर्य और इनकी रचना। विलुप्त जैन ग्रंथों का नए ढंग से निर्धारण एवं संपादन हुआ था। शैव धर्म के प्रमुख संप्रदाय और इसके संस्थापक। यह पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे लकुलिश, लिंगायत के बाशव और नाथ संप्रदाय के थे मत्स्येंद्र नाथ। नेक्स्ट है संस्थापक है, इनके मत है और इनके कुछ संप्रदाय दिए गए। ये है आदि शंकराचार्य, अद्वैतवाद से संबंध रखते थे और 10 नामी संप्रदाय से संबंधित थे। रामानुज विशिष्टाद्वैत से संबंध रखते थे और वैष्णव संप्रदाय से थे। माधवाचार्य द्वैतवाद के संस्थापक थे और ब्रह्म संप्रदाय के थे। वल्लभाचार्य या विष्णु स्वामी ये शुद्ध अद्वैत मत से संबंध रखते थे और रुद्र संप्रदाय से थे। निम्बार्क ये द्वैताद्वैत से थे और सनक संप्रदाय से संबंध रखते थे। ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होने वाले हैं, इनको ध्यान से देखना। नेक्स्ट है रामानुज श्री वैष्णव से थे। आजीवक के संपादक थे मखली घोषाल। नेक्स्ट है अशोक द्वारा धर्म के प्रचार के लिए भेजे गए प्रचारक। ये कुछ प्रचारक दिए गए हैं और ये इन्होंने कहाँ पे प्रचार किया था वो इनके क्षेत्र दिए गए हैं। प्रचारक हैं, धर्म प्रचारक है सोन और उत्तरा। इन्होंने कहाँ पे किया था? इन्होंने किया था स्वर्ण भूमि बर्मा में धर्म का प्रचार किया था। महेंद्र और संघमित्रा ने श्रीलंका में किया था। मध्यांतिक ने कश्मीर और गांधार में किया था और महारक्षित ने यमन राज्य में किया था। नेक्स्ट है सल्तनत कालीन प्रमुख कर दिए गए हैं। ये क्वेश्चन एचटेट पीजीटी में हर बार रिपीट होते हैं। इनमें से एक नए क्वेश्चन जरूर रिपीट होता है। तो ये कुछ कर दिए गए सल्तनत काल के, और ये किन किन पर लगाए गए थे वो कर है। पहला है जजिया कर, ये गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर है। नेक्स्ट है जकात लिया जाता था मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था। ये जकात। खुम्स था युद्ध में लूट से प्राप्त धन को खुम्स कहते थे। खराज होता था गैर मुस्लिम कृषकों से लिया जाने वाला कर। खराज कर होता था। आगे है समाजवाद क्या होता था? उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व, ये क्या कहलाता था? समाजवाद। उपयोगितावाद अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, ये होता था उपयोगितावाद। पूंजीवाद होता था निजी स्वामित्व और मुक्त बाजार। साम्यवाद राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज। नेक्स्ट है तुष्टीकरण की नीति या पॉलिसी ऑफ अपीचमेंट बोलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले किसी देश के प्रति अपनाई गई थी ये किस देश के प्रति अपनाई गई थी? ये अपनाई गई थी जर्मनी के प्रति, और जर्मनी का शासक था उस टाइम पे हिटलर। नेक्स्ट है माओ तसे तुंग के नेतृत्व में लॉन्ग मार्च हुआ था। ये किस वर्ष हुआ था? ये 1934-35 में। 1934-35 में लॉन्ग मार्च हुआ था। ये माओ तसे तुंग के नेतृत्व में हुआ था। शीत युद्ध के दौरान नाटो का मुख्य न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था? ये क्या गया था? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। नेक्स्ट है किस अधिनियम द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की
अनुमति मिली? ये मिली थी 1813 के चार्टर एक्ट में। नेक्स्ट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को किसने रद्द किया था? ये क्या था? लॉर्ड रिपन ने। फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? ये था स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। नेक्स्ट है सबसे पहले भारत आने वाले विदेशी यात्री। ये विदेशी यात्री दिए गए हैं जो पहले आए थे। सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, फिर आए थे डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन और फिर फ्रांसीसी। 1733 में फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। ये किया था जॉन के ने। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था जेम्स हारग्रीव्स ने। पावरलूम का आविष्कार किया था एडमंड कार्टराइट ने। वाटर फ्रेम का आविष्कार किया था रिचर्ड आर्कराइट ने। म्यूल का आविष्कार किया था सैमुअल क्रॉम्पटन ने। और कॉटन जीन का आविष्कार किया था एली व्हिटनी ने। पडलिंग तकनीक का आविष्कार किया था, या इसे शुद्ध लोहा निर्माण भी कहते हैं, ये इसका आविष्कार किया था हेनरी कोट ने। किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई थी? ये हुई थी वेस्टफेलिया की संधि के द्वारा। और ये संधि हुई कब थी? ये युद्ध चला था 1618 से 1648 तक, और वेस्टफेलिया की संधि के साथ इस 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई। नेक्स्ट है पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ये क्या था? ओरलैंडो ने। लेनिन के द्वारा मांगी गई नई मांग जो अप्रैल थीसिस कहलाती है, वो क्या है? वो है प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होना चाहिए, इसका मतलब है कि शांति चाहिए। दूसरा था कृषकों को भूमि स्थानांतरण होना चाहिए, इसका मतलब उन्हें भूमि चाहिए थी। तीसरा था बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, इसका मतलब उन्हें रोटी या नियंत्रण चाहिए था। इसका मतलब इनका मतलब ये हुआ कि इन्हें शांति, भूमि और रोटी और या नियंत्रण चाहिए था। ये थे अप्रैल थीसिस में लेनिन के द्वारा मांगी गई कुछ मांगे। नेक्स्ट है यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना किसने की थी? यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना किसने की थी? ये की थी ग्यूसेफ मैजिनी ने 1831 में। औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कार्डिंग शब्द किसे इंगित करता है? ये करता है उस प्रक्रिया को जिसमें कपास या ऊन की कताई की जाती है। वह प्रक्रिया जिसमें कपास और ऊन की कताई की जाती है उसे कार्डिंग कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद तथा अध्याय हैं? इसमें 111 तो अनुच्छेद हैं और 19 अध्याय हैं। नेक्स्ट है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये था औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार। विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से वैश्विक आर्थिक स्थिरता लाना और द्वितीय विश्व युद्ध से उपजी आर्थिक मंदी को कम करना। नेक्स्ट है चीनी लोक गणराज्य की स्थापना हुई थी। ये कब हुई थी? ये हुई थी 1 अक्टूबर 1949 को। नेक्स्ट है चीनी गणराज्य की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1912 को। चीनी लोक गणराज्य की तो स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1949 को, और चीनी गणराज्य की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1912 को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे, ये थे सर वेनेगल नरसिंह राव, या इन्हें बेनेगल BN राव भी कहते हैं शॉर्ट में। नेक्स्ट है किस चरण को पुनर्जागरण काल कहा जाता है? ये कहा जाता है 14वीं से 16वीं शताब्दी को। पुनर्जागरण काल का माइकल एंजेलो कौन था? ये था एक माइकल एंजेलो था, एक चित्रकार। ये पुनर्जागरण काल से संबंधित था। ये कुछ रचनाएं दी गई हैं और ये इनके कुछ रचनाकार हैं। लियोनार्डो दा विंची, इन्होंने लिखी थी द लास्ट सपर। माइकल एंजेलो ने लिखी थी द लास्ट
जजमेंट। और राफेल ने लिखी थी मैडोना। ये कुछ जैन वो दी गई हैं। बबर्ट तथा जैन ने लिखी थी एडोरेशन ऑफ द लैब। नेक्स्ट है वेटिकन के सिस्टाइन चैपल की छत की चित्रकारी की थी माइकल एंजेलो ने। वेटिकन स्टेंजा डेला सेग्नातुरा में द स्कूल ऑफ एथेंस किसके द्वारा चित्रित भित्ति चित्र है? ये है राफेल के द्वारा। राफेल ने किसकी वो चित्रकारी की थी? द स्कूल ऑफ एथेंस की। नेक्स्ट है सिस्टाइन चैपल में आदम की रचना की थी, ये की थी माइकल एंजेलो ने। मोनालिसा की थी लियोनार्डो द विंची ने। और बर्थ ऑफ विनस ये की थी सैंड्रो बोटिसेली ने। जॉर्ज स्टीफेंस ने कब सर्वाधिक उपयोगी स्वचालित स्टील लोकोमोटिव इंजन का निर्माण किया? ये क्या था? 1814 में। 1814 में जॉर्ज स्टीफेंसन ने स्वचालित स्टीम लोकोमोटिव इंजन का निर्माण किया। यह डिस्कोर्स ऑन द इनइक्वालिटी या सेकंड डिस्कोर्स ये किसने लिखा था? ये लिखा था रूसो ने। किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ? ये हुआ था कोर्सिका द्वीप पर। किस फ्रांसीसी दार्शनिक ने द स्पिरिट ऑफ लॉ पुस्तक लिखी? ये लिखी थी मोंटेस्क्यू ने। भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दों को हल करने में विफल जिससे अंततः संघर्ष हुआ वो कौन सा था? वो था पंचशील समझौता जो हुआ था 1954 में। नेक्स्ट है किस असीरियन राजा ने अपनी राजधानी निन्वे में एक पुस्तकालय एकत्रित किया? ये क्या था? असुर बनीवाल ने। वियतनामी राष्ट्रवादी इतिहास में 1930 में येन बाई विद्रोह का महत्व था। ये था इसने फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध की शुरुआत को चिन्हित किया था। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था? ये क्या था? जॉन के ने। नेक्स्ट है स्टालिनग्राद की लड़ाई किन दो देशों के बीच हुई थी? ये हुई थी जर्मनी और सोवियत संघ के बीच। हिटलर की आत्मकथा कौन सी थी? मीन कैंप या मेरा संघर्ष जो 1925 में हिटलर के द्वारा लिखी गई थी। ये लिखी गई थी मीन कैंप। नेक्स्ट है मंगोल साम्राज्य में यम क्या था? यम था कुरियर प्रणाली। राष्ट्रसंघ की स्थापना किस संधि के परिणाम स्वरूप हुई? ये हुई वर्साय की संधि के परिणाम स्वरूप। जो कब हुई थी? ये हुई थी 1919 में। नेक्स्ट है इटली एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है ग्यूसेप गैरिबाल्डी को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि इटली के एकीकरण के जनक माना जाता है गैरिबाल्डी को। 1776 में थॉमस पेन ने किसकी रचना की थी? इन्होंने की थी सामान्य ज्ञान या कॉमन सेंस की रचना की थी। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ ये किसने कहा था? ये कहा था कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा यह नारा 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा है। ये नारा है फ्रांसीसी क्रांति से। ये कब हुआ था? 1789 में। और क्या था? स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। नेक्स्ट है शांति, भूमि और रोटी का नारा किससे संबंधित था? ये था रूस की क्रांति से संबंधित था। नारा है ये विश्वास करो, आज्ञा पालन करो और लड़ो। बिलीव, ओबे एंड फाइट ये किससे संबंधित था? ये था फांसीवाद से। फांसीवादियों ने में बेनितो मुसोलिनी ने दिया था। क्या दिया था ये नारा? विश्वास करो, आज्ञा पालन करो और लड़ो। नेक्स्ट है राज्य के भीतर सब कुछ है, राज्य के बाहर कुछ नहीं, राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं। ये नारा दिया था बेनितो मुसोलिनी ने। नेक्स्ट है 1917
की क्रांति के दौरान बोल्शेविकों का नारा क्या था? ये था शांति, भूमि और रोटी। शांति, भूमि और रोटी का नारा दिया था बोल्शेविकों ने दिया था, और ये 1917 की क्रांति के दौरान दिया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालयी भूल कहा था? ये कहा था जलियांवाला बाग हत्याकांड को हिमालयी भूल कहा था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताई थी? ये घटना थी चोरा चोरी की घटना। चोरा चोरी की घटना को ये हुई थी असहयोग आंदोलन के दौरान। इसको महात्मा गांधी ने हिमालय जैसी भूल का नाम दिया था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।